जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, आज 4 नवंबर को रात को शाम 7 बजे 5 बड़ी अपडेट आई है। 5 बड़ी घोषणा की है हरियाणा सरकार ने। जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा सरकार के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जी हाँ, अभी अभी एचएसएससी की तरफ से सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है। सुबह भी आई थी और अब शाम को फिर से ये आ गई है। वही अपडेट है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जल्द ही करवाया जाएगा। आयोग इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इसके बाद 10 नवंबर 2024 से आवेदन लेने भी शुरू कर दिए जाएंगे। जल्द ही जारी होने वाला है नोटिफिकेशन। फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा तक की सभी जानकारी दी जाएगी। क्योंकि हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है, पदभार संभाल लिया है। 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अफसर विवेक जोशी ने आज हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी सीएस का पदभार संभाल लिया है। दिवाली के दिन 31 अक्टूबर को उनकी नियुक्ति के आदेश जारी हुए थे। उसी दिन सरकारी छुट्टी होने के कारण पूर्व चीफ सेक्रेटरी टीवीएसएन प्रसाद घर बैठे ही रिटायर्ड हो गए थे और उनके जगह रस्तोगी को कार्यवाहक सीएस बनाया गया था। तो अब विवेक जोशी ने अपना पदभार संभाल लिया है। अब एचएसएससी इनके पास प्रपोजल भेजेगी। कल आपका प्रपोजल लगभग मिलने की पूरी संभावना है सीएस ऑफिस को और उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर ही आपकी जो पॉलिसी है, सीटी पॉलिसी है, जिसमें संशोधन होना है, क्योंकि सरकार ने जो संशोधन करना है वो पहले ही सोच रखा है, क्या करना है वही करेगी। कुछ नया प्रपोजल यदि एचएसएससी पहुंचाती है सीएस को तो वो भी उसमें ऐड किया जा सकता है। तो ये 2 दिन के अंदर अंदर आपको नई पॉलिसी में जो संशोधन है वो देखने को मिल जाएगा और 10 नवंबर से आपके फॉर्म शुरू होने की भी पूरी संभावना है। ये अपडेट आई है आज शाम को सीईटी को लेकर, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर। इसके साथ दूसरी बड़ी घोषणा की गई है। हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों, हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रह व आपातकाल सत्याग्रह मासिक पेंशन में वृद्धि कर दी है। यह बढ़ी हुई पेंशन 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने और संविधान की मर्यादा को बचाने के लिए आपातकाल के दौरान लड़ाई लड़ने वाले सत्याग्रह को नमन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपातकाल के दौरान जो जुल्म और जातियां हुई थी वे अभी तक भूले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने इन लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में कई योजनाएं शुरू की हैं। हरियाणा राज्य सुबर योजना पेंशन योजना दिसंबर 2017 से शुरू की गई थी। इसके तहत 501 लोकतंत्र सेनानियों व उनकी विधवाओं को मासिक पेंशन दी जा रही है। 1 जुलाई 2024 से उनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये से बढ़कर 20,000 रुपये कर दी गई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा रोडवेज की सामान्य बसों में मुफ्त यात्रा और वोल्वो बसों में 75% किराया माफ किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त देने की सुविधा प्रदान की जा रही है। हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रह की पेंशन को बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। वही तीसरी बड़ी अपडेट आई है, हरियाणा के जो कर्मचारी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं तो उनको साल में एक बार नवंबर के महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र विभाग कार्यालय में जमा करवाना होता है, क्योंकि उसी के अनुसार आपकी जो पेंशन है आगे मिलती रहेगी। अपना जीवन का जो प्रमाण है वो देना होगा, एक जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। पेंशन जीवन प्रमाण पत्र देने के बाद ही आगे मिलनी शुरू होगी या कंटिन्यू रहेगी, वरना आपकी कट सकती है।
सभी हरियाणा सरकार के कर्मचारी जो रिटायर्ड होकर पेंशन ले रहे हैं वे सभी ध्यान दें। आपको साल में एक बार नवंबर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता है, जिसके लिए पहले आपको ट्रेजरी या बैंक में जाना पड़ता था, लेकिन अब आप अपना जीवन प्रमाण पत्र किसी भी समय आकर ऑनलाइन करवा सकते हैं, ताकि आपकी पेंशन बिना रुके हर महीने आपके खाते में आती रहे। तो ऑनलाइन आप ये जीवन प्रमाण पत्र है जमा करवा सकते हैं। फ्री डॉक्यूमेंट्स है पीपीओ नंबर, आधार कार्ड, बैंक कॉपी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और या आप पहले जिस प्रकार ट्रेजरी या कार्यालय में जमा करवाते थे बैंक में, उसी अनुसार भी आप उसी प्रक्रिया के अनुसार भी आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। तो इस नवंबर महीने में आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा, वरना आगे आने वाली जो पेंशन है वो आपकी रोक दी जाएगी जब तक आप जीवन का प्रमाण नहीं देते हैं कार्यालय में। तो ये तीसरी बड़ी खबर थी आप सभी के लिए, पेंशन भोगियों के लिए। जी हाँ, चौथी बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा में हैप्पी कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसके तहत 1000 किलोमीटर आप फ्री में यात्रा कर पाएंगे। पहले बंद हो गए थे, लेकिन दोबारा से फिर से शुरू हो गए हैं हैप्पी कार्ड बनने। हैप्पी कार्ड 1000 किलोमीटर फ्री वाला कार्ड दोबारा बनने शुरू हो गए हैं। जल्द से जल्द बनवा लें आप। फैमिली आईडी में आपकी इनकम 1 लाख से कम है, यानी सालाना आय आपकी 1 लाख रुपए से कम है, तो आपका हैप्पी कार्ड बन रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आप अपना हैप्पी कार्ड बनवा सकते हैं और फ्री में आप 1000 किलोमीटर की यात्रा कर पाएंगे। सरकार हैप्पी कार्ड के तहत 1000 किलोमीटर की फ्री यात्रा दे रही है सभी हरियाणा वासियों को जिनकी फैमिली आईडी में इनकम आय सालाना 1 लाख रुपए से कम है। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए हैं इसके लिए? डॉक्यूमेंट है फैमिली आईडी। फैमिली आईडी में आपका फ़ोन नंबर ऐड होना चाहिए। सभी के पास आपके जो फैमिली वगैरह है उसमें सभी के आधार कार्ड होने चाहिए। आधार कार्ड में आपका फ़ोन अपडेट होना चाहिए। तो आपके गांव में भी कॉमन सर्विस सेंटर खुला होगा, वहां पर जाकर अभी भी या कल किसी भी समय आप हैप्पी कार्ड बनवा सकते हैं। इसमें 1000 किलोमीटर की फ्री यात्रा दे रही है सरकार। तो ये चौथी बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए, हैप्पी कार्ड बनने फिर से शुरू हो गए हैं। वही पांचवी और आखिरी अपडेट आई है। इस अपडेट में कई खबरें हैं, महत्वपूर्ण खबरें हैं आप सभी के लिए। पहली खबर आई है आप सभी के लिए, महिलाओं को मातृ शक्ति उद्यमिता योजना में 5 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो मिलेगा। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से मातृ शक्ति उद्यमिता योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपए तक ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई है। डीसी पार्थ गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि योजना के तहत 5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय तथा हरियाणा की स्थायी निवासी महिला योजना के लिए पात्र होगी। ऋण के लिए आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत समय पर किस्त का भुगतान करने पर 3 वर्ष तक 7% ब्याज अनुदान राशि सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी। हरियाणा महिला विकास निगम की योजना के तहत डेयरिंग उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों और केवाईपी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों में शामिल है। डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को आवेदन पत्र, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार के फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं तथा आवेदक के पास सभी दस्तावेज की 2-2 कॉपियां जरूर होनी चाहिए। तो इसके साथ बता दें कि इन व्यवसायों के लिए मिल सकता है ऋण। यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, 3 व्हीलर, ई रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, जो आपकी ब्यूटी, फोटोस्टेट की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरू कर सकती हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक पात्र महिलाएं हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में
किसी भी कार्य दिवस प्रातः 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकती हैं। तो पांचवी अपडेट में ये पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। पांचवी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। मछली पालन के लिए सरकार दे रही है 40 से लेकर 60% तक वित्तीय मदद, सब्सिडी भी दी जा रही है। इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 40 से 60% वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। डीसी महावीर कौशिक भिवानी से ये जानकारी आई है। कहा है कि उन गांव के लोगों को मत्स्य पालन के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है जिन गांव में बरसात के पानी के ठहराव होता है या भूमि बंजर है। मछली पालन से किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। झींगा मछली पालन से 5 से 6 लाख रुपए प्रति एकड़ तक आमदनी हो सकती है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और महिला वर्ग की मछली पालकों को 60% अनुदान, सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग को मछली पालन पर 40% अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रार्थी निजी भूमि में या पट्टे पर भूमि लेकर मछली फीड, हैचरी, तालाबों के निर्माण, बायोफ्लाक, आरएएस फीड और मिल, कोल्ड स्टोर आदि लगाने पर विभाग से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पांचवी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई थी। पांचवी अपडेट में तीसरी और आखिरी खबर आई है। हरियाणा बोर्ड की तरफ से वार्षिक परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी और गुरुकुल विद्यापीठ पूर्व मध्यमा सहित माध्यमिक, उत्तर मध्यमा से वरिष्ठ माध्यमिक वार्षिक परीक्षा मार्च 2025 के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और यह प्रक्रिया 27 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन हो सकेंगे। यह रहेगा आवेदन का शेड्यूल। 27 तक बिना विलंब शुल्क आप आवेदन कर सकते हैं। 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक 100 रुपये विलंब शुल्क सहित आपको आवेदन किया जा सकता है। 9 दिसंबर तक 300 रुपये विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। 15 दिसंबर तक 1000 रुपये विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। तो ये 5 बड़ी अपडेट थी, 5 बड़ी घोषणाएं थी, सूचनाएं थी आप सभी के लिए। और 5वीं अपडेट में कई खबरें थी, सूचनाएं थी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना की जानकारी लेना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।